हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट। और इसमें अब हम जो पढ़ रहे हैं दो के कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं सर्किट में। तो हमारा जो यहाँ पर हम सर्किट पढ़ेंगे वो फिफ्थ सर्किट है, एलआर सर्किट। ठीक है, एलआर सर्किट क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस एल एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग करंट सोर्स इज कॉल्ड एलआर सर्किट। जो इंडक्टेंस एल होता है और रेजिस्टेंस आर होता है, जब वो किसी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से कनेक्टेड हो जाता है तो उसको बोलते हैं एलआर सर्किट। ठीक है, देखिए इंडक्टेंस एल है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी से कनेक्टेड हो गया। ठीक है, कंसीडर एन इंडक्टेंस एल एंड रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड एन अल्टरनेटिंग करंट सोर्स V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो इंडक्टेंस एल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर दिया किससे? अल्टरनेटिंग करंट सोर्स V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी से। अल्टरनेटिंग करंट I इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट देन। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या चल रहा है? I चल रहा है इसमें। तो I इस तरह से इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें इसके लिए इंपीडेंस और फेज एंगल का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले। तो L का ग्राफ कहाँ होता है? ऊपर होता है VL और R का ग्राफ होता है इधर VR। ये ओरिजिन O है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बीच से जाएगा ऐसे। V क्या है? रिजल्टेंट है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा ऐसे। ये VL हो जाएगा इधर, ये V हो गया, ये बेस क्या हो गया? VR। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ये हो गए। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है? अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है? यहाँ पर V है, परपेंडिकुलर कितना है? VL, इसका स्क्वायर हो जाएगा। बेस कितना है? VR, इसका स्क्वायर। VL की वैल्यू क्या रख लेंगे? IXL, इसका स्क्वायर। VR की वैल्यू IR का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोल दो तो ये I स्क्वायर हो गया, XL स्क्वायर, और ये I स्क्वायर R स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है इसमें? I स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इसमें से, दोनों में से। तो I स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। V इक्वल्स टू I स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा? XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बचा। I स्क्वायर का रूट क्या होता है? I होता है। तो बच गया कितना? XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रूट में। ठीक है, I को नीचे अपोन में लिया हो, तो I को नीचे अपोन में ले आते हैं तो V अपोन I हो जाएगा, और अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। जहां भी कॉम्बिनेशन होंगे, 2 के या 3 के कॉम्बिनेशन होंगे, वहां पर हम V अपोन I को Z लिखते हैं। तो रेजिस्टेंस R की जगह पर यहाँ पर Z आता है, तो Z आ जाएगा यहाँ पर Z इक्वल्स टू अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो Z क्या है यहाँ पर? इम्पीडेंस है, इतने ओम। Z है इम्पीडेंस। ठीक है, चलिए इसके बाद इसका फेज एंगल निकालते हैं। ये यहाँ पर फेज क्या बन गया? फाई। फेज एंगल क्या है? फाई है। tan फाई का क्या फॉर्मूला होता है? tan फाई बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है? tan फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो हमारे पास है वो है VL, और बेस है हमारे पास VR। tan फाई बराबर VL की वैल्यू IXL, VR की वैल्यू IR। तो I से I कट गया, तो tan फाई बराबर कितना आ गया हमारे पास? XL अपॉन R, और फाई बराबर कितना आ गया? tan इनवर्स XL अपॉन R। ठीक है, तो ये आ जाएगा इतने रेडियन। तो दोनों चीजें इसमें फाइंड आउट हो गई। ये क्या है? फेज। देखिए नेक्स्ट सर्किट है LC सर्किट। LC सर्किट क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस L एंड कैपेसिटेंस C कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग करंट सोर्स इज कॉल्ड LC सर्किट। तो जो इंडक्टेंस L होता है, इसको हम कनेक्ट कर देंगे कैपेसिटेंस C के साथ में, तो ये क्या बन जाएगा? LC सर्किट। और नीचे इसमें लगा देंगे अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। ठीक है, ये L है इंडक्टेंस, ये कैपेसिटेंस C है। V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और इसमें I करंट क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद
कंसीडर एन इंडक्टेंस L एंड कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग करंट सोर्स V इक्वल्स टू V नॉट sin ओमेगा t। ठीक है, इंडक्टेंस L कैपेसिटेंस C को एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से हमने कनेक्ट कर लिया। यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट I इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, देन अल्टरनेटिंग करंट I इसमें फ्लो हो रहा है। तो अब इसमें हमें इंपीडेंस बताना है और इसमें फेज बताना है कितना होगा। फेज मतलब एंगल बताना है। ठीक है, तो उसका ग्राफ बना लेते हैं इस तरह से। देखिए VL को शो करती है ये वाली लाइन और VC को शो करती है ये वाली लाइन, और ये है हमारे पास ओरिजिन हो, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब भी दो वोल्टेज इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट होगा दोनों का डिफरेंस होगा। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। ठीक है, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है पहले में से दूसरा घटाना, बट डिफरेंस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। रिजल्टेंट वोल्टेज वो आ जाएगा V इक्वल्स टू VL डिफरेंस VC। ये डिफरेंस का साइन होता है। ठीक है, तो V इक्वल्स टू VL की वैल्यू कितनी है IXL, VC की IXC। I कॉमन ले लो, यहाँ पर I कॉमन ले लिया, XL डिफरेंस XC। I को अपॉन में लिया V अपॉन I इक्वल्स टू कितना XL डिफरेंस XC। तो ये भी दो का कॉम्बिनेशन है L और C का। जहां पर कॉम्बिनेशन होगा वहां पर क्या लेंगे हम, इंपीडेंस लेंगे। तो V अपॉन I का क्या ले लेंगे, इंपीडेंस Z। रेजिस्टेंस की जगह पर ले लिया ये XL डिफरेंस XC, और इसको Z को ओम में मापते हैं। ठीक है, ये हो गया इंपीडेंस। इंपीडेंस ठीक है, फेज एंगल कितना होगा यहाँ पर वो कैसे निकालेंगे। देखो फेज एंगल यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो VL है ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है और VC अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ है। तो दोनों में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो जो फाई होगा यहाँ पर फेज वो कितना होगा 180 डिग्री। जब दो क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो उनका जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है। तो फेज कितना आ गया इनका 180 डिग्री। फेज फाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।